दोस्तों यकीन मानिए आपने चीन को इतना कांपते हुए कभी नहीं देखा होगा, ना ही किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को किसी दूसरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इतना डरते हुए देखा होगा जितना इस टाइम पर चीन डोनाल्ड ट्रंप से डर रहा है। मैं आपको इसका सबूत भी दूंगा कि कैसे चीन इतना डर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, और ये बात भी बताऊंगा कि इसका सबसे बड़ा कारण है क्या। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको अब से 2-3 दिन पहले एक खबर दी थी कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए अब से कुछ टाइम पहले ही यानी कि 2 से 3 दिन पहले $1.5 ट्रिलियन का फंड जारी किया था। इसके साथ कई सारी कंपनियों को टैक्स कर भी दिए गए हैं, उन्हें टैक्स में छूट भी दी गई है। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, कल चीनी सरकार ने ऐलान किया है कि जो उनकी प्रॉपर्टी मार्केट की कंपनियां हैं यानी कि जो वहां पर रियल एस्टेट का काम करती हैं, उन सभी कंपनियों को टैक्स में राहत देगी चीनी सरकार, ताकि उनका जो प्रॉपर्टी मार्केट है चाइना का वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले खड़ा हो जाए। इतना ही नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन अपनी मुद्रा को जानबूझकर गिरा रहा है, उसकी डिवैल्यूएशन कर रहा है यानी कि उसे डॉलर के सामने कमजोर कर रहा है। आपको याद ही होगा कि ये वही चीन है जो कहता है कि हमारा युआन ही देगा डॉलर को टक्कर, हमारी करेंसी ही डॉलर का आधिपत्य खत्म करेगी दुनिया से और अगला राज्य होगा युआन का पूरी दुनिया पर डॉलर की जगह पर। आज वही युआन क्रैश कर रहा है दुनिया के अंदर और उसे चीनी सरकार खुद क्रैश करवा रही है, और इसका कारण आप स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। गोल्डमैन सैक्स जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी है और फाइनेंशियल संस्था है, इसने अब से 1 महीने पहले, जी हाँ सिर्फ 1 महीने पहले कहा था कि आने वाले साल यानी कि 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था 4.9 से लेकर 5 की रफ्तार के साथ बढ़ेगी, जिससे कि चाइना की इकोनॉमी एक बार फिर से पटरी पर लौट आएगी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही इसी गोल्डमैन सैक्स और जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने दोबारा से डाटा जारी किया है और उन्होंने बताया है कि हम अपना डाटा चेंज कर रहे हैं। अब उनका कहना है कि चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ 4.5% की रफ्तार से ही बढ़ पाएगी। कुल मिलाकर 1 महीने के अंदर ही इन्होंने इनकी आधा % जीडीपी ग्रोथ गिरा दी है। ये जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं उन्होंने, और आप याद रखिएगा अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति का कार्यभार नहीं संभाला, अभी तक तो उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट भी नहीं बनाई, अभी तो उनकी कैबिनेट भी आधी अधूरी है। कुछ पदों का ऐलान कर दिया है, कुछ का करना भी बाकी है। अब आप जरा सोचिए कि उस टाइम पर क्या हाल होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली शपथ लेकर सत्ता में आ जाएंगे और चीन के अगेंस्ट में कठोर सैंक्शंस लगाएंगे, कठोर कार्रवाइयां करेंगे। अगर हम इनका पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये किसी कंपनी पर 50, किसी पर 100, किसी पर 250% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि चीन का क्या हाल होने वाला है। इनकी कंपनियां तो लिटरली दबकर क्रैश हो जाएंगी और उस टाइम पर चीन की जीडीपी ग्रोथ जो कि अभी तक 4.5% का अनुमान लगाया जा रहा है, उस टाइम पर इसकी क्या हालत होगी। बहुत सारे लोग तो अंदाजा लगा रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था नेगेटिव में ना चली जाए, इनकी अर्थव्यवस्था श्रिंक ना होने लगे। अब आप इसी से समझ लीजिए कि चीन इतना क्यों डरा हुआ है, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से इतना खतरा क्यों है, क्योंकि चाइना का नंबर 1 दुश्मन है इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसने ही 2016 में पूरे यूरोप और अमेरिका को बताया था कि अब तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रूस नहीं है, वो है चाइना, आपका नंबर 1 दुश्मन है चाइना। उसने भारत तक को एहसास करवाया था कि आप पाकिस्तान के चक्कर में मत रहो, आपका भी नंबर 1 दुश्मन है इस टाइम पर चाइना। और आप खुद सोचिए जरा कि उस टाइम पर यानी कि 2016 से पहले तो हम ये बात मानते भी नहीं थे, हम भी हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाते थे, और उस टाइम पर चाइना हमारी पूरी मार्केट पर कब्जा कर चुका था। उस टाइम पर लगभग हमारे भारत के अंदर हर चीज चाइना की हुआ करती थी, और आज माहौल कितना चेंज हो चुका है, और इसका श्रेय आपको ट्रंप और भारत सरकार को देना होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप 2016 में अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं होते तो शायद हम आज भी वही कंडीशन में होते और पूरी दुनिया में चीनी कंपनियों का दबदबा होता। और यही वजह है कि चीन के दिल में धक धक बढ़ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, और अभी तो एक्शन बाकी है।